Everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 13, that is sound. So in previous two lectures we have studied about sound and its propagation, and in this lecture we will study about the noise and music. So let us start with the lecture. Now the first thing is difference between music and noise. Music और noise में difference क्या होता है? Some of the sounds we hear in our day-to-day life feels unpleasant to our ear, while some of them feels pleasant. Generally, the irregular vibration that are unpleasant to hear are called noise, and regular vibrations produce music. तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, उसमें से कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, और कुछ होती हैं जो कानों को अच्छी लगती हैं. तो जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, इट मीन्स हमारे ईयर्स को वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, उनको हम नॉइस बोलते हैं, और जो हमारे ईयर्स को अच्छी लगती हैं उनको हम म्यूज़िक बोलते हैं. ठीक है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइस इज दैट म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशंस while the noise is produced by irregular vibrations. In regular vibration, the frequency maintains a definite relation with each other. तो जो रेगुलर वाइब्रेशंस होती हैं उससे म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, और जो इरेगुलर वाइब्रेशंस होती हैं उससे नॉइस प्रोड्यूस होती है. तो जो रेगुलर मीन्स क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड होगा, आइदर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी रेगुलर इंटरवल में. बट नॉइज़ में क्या होता है कि एक टाइम पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट बहुत कम, उससे नेक्स्ट फिर बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कम. तो उसमें क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता फ्रिक्वेंसी का नॉइज़ में. बट इन केस ऑफ म्यूज़िक फ्रिक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करती है. ठीक. इसका एग्जांपल है जैसे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें 8 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा. अब इसमें क्या है, जो सा है वो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितने आगे और आते हैं रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे द्वारा क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं. इट मीन्स क्या है, सा सबसे कम, उससे ज़्यादा रे, उससे ज़्यादा पे गा, देन ऐसे फर्दर और आगे इंक्रीज होते हैं. इट मीन्स क्या है, ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ट्रेंड चलता है इसमें. सो ये जो है ये म्यूजिकल नोट्स होते हैं. ठीक है. एंड बिकॉज ये टोटल 8 है, मतलब 8th रिपीट हो रहा है, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेव. ठीक. इसमें जो फर्स्ट नोट है वो सबसे लो फ्रिक्वेंसी का होगा, और उसके बाद फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल्स में बढ़ती है, और इससे क्या बनता है, एक ऑडिबल मेलोडी जो है वो तैयार होती है. दस इन ऑक्टेव द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच नोट हैज़ अ डेफिनेट रेशो विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अदर नोट. म्यूजिक कैन ऑल्सो बिकम अ नॉइस इफ इट इज़ प्लेस वेरी लाउडली और इट्स फ्रिक्वेंसी डू नॉट हैव अ सर्टेन मैचिंग रेशो. ठीक. तो जो म्यूज़िक है वो भी एक टाइम पे नॉइस बन सकता है अगर उसको बहुत ज़्यादा लाउडली मतलब चलाया जाए, या फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई पर्टिकुलर रेशो ना हो. ठीक. नेक्स्ट इज वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कि वो किस टाइप से बजाए जाते हैं. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बेसिस पे उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग्स यूज़ होती हैं. ठीक. एग्जाम्पल है लाइक सितार, वायलिन, गिटार. ठीक है. और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं. इसमें मेटालिक वायर्स यूज़ की जाती हैं जिनकी थिकनेस डिफरेंट होती है. थिन और थिक 2 टाइप की वायर्स यूज़ की जाती हैं, एंड डिफरेंट थिकनेस की वायर्स यूज़ की जाती हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो डिफरेंट थिकनेस होती है वो डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करेगी. द थिन वायर ऑफ सितार एंड गिटार प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर पिच, while the thick wire produces a sound of lower pitch. इट मीन्स क्या है कि जो बहुत पतली वायर है वो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी या हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करेगी, और जो मोटी वायर है वो लो पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है गिटार और सितार में. ठीक. अब इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिन पे डिपेंड करती है कि साउंड किस टाइप की प्रोड्यूस होगी. उसमें से फर्स्ट फैक्टर है आपका थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग की थिकनेस पे है. अ थिन स्ट्रिंग प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस देन द थिक स्ट्रिंग. मैंने आपको पहले बताया कि अगर पतली है तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, और मोटी है तो कम फ्रिक्वेंसी होगी. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अ शॉर्ट स्ट्रिंग प्रोड्यूस हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन. जितनी छोटी स्ट्रिंग होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट इज टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा टाइट होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस है वो प्रोड्यूस होगी, और जितनी ढीली होगी जो स्ट्रिंग्स है उतनी कम फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी.
एंड सेम चीज़ होता है तबला वगैरह में, जो तबला इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी क्या होता है कि जितनी जो स्किन मेम्ब्रेन उसकी स्किन होती है, आप कह सकते हो जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो जितनी ज़्यादा टाइट होगी उतनी ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस होगी, और जितनी लूज स्किन होगी उतनी डल साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट। एक हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वन इज विंड इंस्ट्रूमेंट। अब ये कौन से होते हैं, जैसे शहनाई, फ्लूट, ठीक है, तो वो वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम मतलब जैसे आपने अगर फ्लूट या शहनाई देखी होगी तो वो देखोगे आप कि थोड़ी लंबी होती है, तो जो उसकी लंबाई होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो किस टाइप की जो साउंड है वो प्रोड्यूस करेगी। और एयर कॉलम ऑफ शॉर्टर लेंथ प्रोड्यूस अ श्रिल नोट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, while an air column of longer length produce a dull note of low frequency। मतलब जितना छोटा एयर कॉलम होगा उतनी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है, और जितना लंबा एयर कॉलम होगा उतनी लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई आप जब देखते हो जो फ्लूट है उसमें होल्स दिए जाते हैं, ठीक, तो उन होल्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बंद करके देन अगेन आप देखते हो फिंगर्स उसमें क्या करते हैं, उन होल्स को बंद करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि जो लेंथ है उस फ्लूट की वो बार बार चेंज हो, क्योंकि लेंथ अगर चेंज होगी तो उससे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो भी चेंज होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज percussion instrument। percussion instruments such as tabla, drum generally have a stretched skin over a cylindrical hollow body of a wood, clay or metal। The skin of the instrument is beaten with a hand or with a stick to create vibration that produce sound। Pitch is increased by tightening the skin while the loudness is increased by striking harder। तो इस पर क्या होता है, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें एक स्किन, जिसको हम मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं समटाइम्स, या एक लेयर बोलते हैं, कि उसको लगाया जाता है, एंड उसको जितना आप टाइट करोगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, और जितना हार्डली उसको हिट करोगे उतनी लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, जैसे तबला हो गया, ड्रम हो गया, या ढोल, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। नाउ नेक्स्ट इज नॉइज़ पोल्यूशन। अब पीछे हमने नॉइज़ पढ़ा, नॉइज़ क्या होता है, इरेगुलर वाइब्रेशंस। अब ये क्या है कि इरेगुलर वाइब्रेशंस एक टाइम पे ऐसी भी हो जाती हैं कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करने लगती हैं। सो द नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द एनवायरनमेंट बाय अनवांटेड लाउड और ऑफेंसिव साउंड। टू मेजर द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी यूज़ डेसिबल। तो जो लाउडनेस है साउंड की उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो क्या है, डेसिबल, जिसको स्मॉल डी एंड कैपिटल बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो ह्यूमन ईयर है वो 10 डेसिबल से लेके 180 डेसिबल तक की साउंड जो है उसको सुन सकता है। ठीक, बट जो एक नॉर्मल रेंज है वो 50 टू 60 डेसिबल वाली होती है। बिकॉज अगर 180 डेसिबल की साउंड सुन रहा है ना, तो उसमें बहुत चांसेस है कि जो हमारा कान का पर्दा या जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं वो हार्म होगा उसको। ठीक है, फिर हमें सुनने की कैपेसिटी ही हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो आपको साइड पे एक टेबल दिया, उसमें बताया गया है कि कितने डेसिबल की साउंड जो है वो किस कैटेगरी में आती है। लाइक 1 to 10 जो है वो जस्ट ऑडिबल, 10 to 30 इज़ वेरी क्वाइट, 30 to 50 इज़ क्वाइट, 50 to 70 इज़ एवरेज साउंड, 70 to 90 इज़ वेरी लाउड एंड फर्दर सो ऑन। ठीक है। तो वैसे नेक्स्ट कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ये नॉइज़ पोल्यूशन है, उनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉइज़ ड्यू टू रोड ट्रैफिक। आप देखते हो रोड ट्रैफिक में क्या हॉर्न वगैरह बजाते हैं लोग ट्रैफिक में जब, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। ठीक। सेकंड इज़ एयर एंड रेल ट्रैफिक। आप देखते हो जो जब एयरक्राफ्ट निकलता है या जो जेट्स निकलते हैं ऊपर से, तो वो भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो भी बेसिकली क्या है, वो नॉइज़ पोल्यूशन ही कर रहे हैं। सेम चीज़ ट्रेन के साथ होती है, वो भी हॉर्न के साथ बहुत प्रेशर से मूव करती है। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक नॉइज़। डोमेस्टिक मतलब जैसे कुछ हम कई बार लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं, या समटाइम कोई फंक्शन हो रहा है उस चीज़ की जो नॉइज़ है दैट इज़ डोमेस्टिक नॉइज़। या घरों में समटाइम जैसे टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो भी नॉइज़ जो डोमेस्टिक नॉइज़ में आती है। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। जो मशीन्स चलती हैं उसकी बार बार, जैसे अगर ज़्यादा प्रेसिंग वाली मशीन चल रही है तो वो बार बार क्या करेगी, नॉइज़ या आवाज़ करती है, तो उससे भी नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक, साइड में आपको दिया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ साउंड वर्सेस साउंड लेवल्स, कि किस चीज़ की साउंड जो है वो कितने डेसिबल की होती है। आप देख सकते हो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनकी जो साउंड है 150 से 180 डेसिबल्स तक की होती है। ठीक। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के हमारे ऊपर इफेक्ट्स क्या होंगे, मतलब क्या असर पड़ेगा हमारी बॉडी पे। एनी लॉन्ग एंड कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द नॉइज अबव 80 डेसिबल कैन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग। अगर 80 डेसिबल से ऊपर, अगर आप साइड पे देखो तो जो लाउड म्यूजिक है वो 80 डेसिबल होता है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक आप रेगुलर सुनते हो तो आपके चांसेस पूरे हैं कि आफ्टर सम टाइम आपको सुनना बंद हो जाएगा। ठीक।
नॉइज पोल्यूशन कॉज स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। इससे क्या होती है, नींद आनी कम हो जाती है, आप किसी चीज़ पे जो फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक। इट इज़ ऑल्सो कॉजेज एंग्जाइटी एंड नर्वस टेंशन। इससे एंग्जाइटी मतलब क्या है कि आपको अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकते हो। समटाइम एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। समटाइम्स जो ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट है, जो पल्स रेट है, वो बढ़ जाती है ज़्यादा नॉइस या ज़्यादा ऐसे एरिया में बैठने से जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू मेंटल इलनेस, और बंदा नॉइज़ पोल्यूशन के कारण पागल भी हो सकता है, ठीक है, मेंटली इल भी हो सकता है वो। हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं हम। टू रिड्यूस ट्रैफिक नॉइज, ग्रीन ट्रीज शुड बी ग्रोन टू क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन द रेजिडेंशियल एरिया एंड बिजी ट्रैफिक रोड, सिंस ग्रीन ट्रीज आर हाईली कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग साउंड। तो जो ट्रैफिक की जो नॉइज़, जो ट्रैफिक है उसकी नॉइज़ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम रोड के आसपास या जो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे ग्रीन ट्रीज लगाएं। जो ट्रीज होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं। यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड ओनली बी लिमिटेड टू अ फेस्टिवल और रिलीजियस फंक्शंस विद अ टॉलरेबल साउंड। जो लाउड स्पीकर्स का यूज़ है वो बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए, ऐसे बिना पूछे या बिना परमिशन के कहीं भी लाउड स्पीकर लगाने अलाउड नहीं होने चाहिए। एट होम टीवी, रेडियो एंड म्यूजिक प्लेयर शुड बी लिस्टेड एट अ लोअर और टू द मीडियम लेवल ऑफ साउंड। घरों में भी जो सारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह, उसकी भी जो साउंड लेवल है वो कम ही रखना चाहिए। इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड इन और नियर बाय द रेजिडेंशियल एरिया, नॉट शुड नॉट बी लोकेटेड। तो जो रेजिडेंशियल एरिया उसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए जिनमें ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। हाउसेज शुड बी बिल्ट विद थिक वॉल अलॉन्ग विद द डबल ग्लेज ग्लास विंडो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लाउड नॉइज। तो हाउसेज को ऐसा बनाना चाहिए कि बाहर से आवाज़ जो अंदर ज़्यादा ना आए। हॉर्न शुड बी यूज ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। हॉर्न सिर्फ वहीं पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप ट्रैफिक में खड़े हो फालतू में हॉर्न बजा रहे हो, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होती है। देयर शुड बी स्क्रीन साइलेंसर्स एंड इनक्लोजर अराउंड द मशीन विच क्रिएट लाउड नॉइज। तो जो मशीन ज़्यादा आवाज़ करती है उनके आसपास जो नॉइज़ है उसको कंट्रोल करने या उसको कम करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या उसकी कवरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। व्हीकल शुड बी फिटेड विद हाई टेक साइलेंसर्स टू ऑब्जर्व मोर एंड मोर नॉइज़। तो जो जैसे बाइक वगैरह में साइलेंसर्स होते हैं, वैसे क्या है कि सारे व्हीकल्स में ऐसे साइलेंसर्स प्रोवाइड करने चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉइज़ है उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। सो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड आपका जो PT2 का सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।